आइए मेरे किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र में। और मैं कामिल अंसारी पुनः आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। और आज हम बात करेंगे कि हमारी जो गेहूं की मुख्य फसल गेहूं होता है, उसमें हम खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। यानी कि हमारे गेहूं में जितने भी प्रकार की घासें निकलती हैं या घास या खरपतवार निकलते हैं, उनकी रोकथाम के लिए हम कौन से टेक्निकल या कौन सी दवाई की स्प्रे करें, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो बात को शुरू करने से पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे गेहूं में कितनी प्रकार के खरपतवार निकलते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि खरपतवार होते कौन कौन से हमारे गेहूँ में हैं, और उनके लिए अलग अलग टेक्निकल आते हैं, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारे खेत में मतलब कौन कौन से खरपतवार निकलते हैं। पहला तो हमारे खेत में जैसे एक मुंडी निकलती है महीन पत्ते में, ये खरपतवार जो है ये मुंडी का पेड़ है। इस प्रकार से हमारे खेत में मुंडी निकलती है। और चौड़े पत्ते में चौपती और मबोली, कई प्रकार के जो है खरपतवार निकलते हैं हमारे खेत में। ये चौपती का है। और काली मकोई जो है वो भी हमारे गेहूं में निकलती है। तो इन सभी के लिए जो है अलग अलग दवाएं आती हैं अलग अलग टेक्निकल के साथ में। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे खेत में जो मुंडी निकलती है उसके निवारण के लिए हम कौन से टेक्निकल या कौन से मतलब दवाई की स्प्रे करें। तो मुंडी भी हमारी मतलब दो प्रकार की होती है। अगर हमारे खेत में छोटी मुंडी है और सिर्फ मुंडी ही है, तो हम मतलब नंबर वाइज बात कर लेते हैं कि अगर हमारे खेत में मुंडी है छोटी या बड़ी, तो उसके लिए हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। अगर हमारे खेत में सिर्फ छोटी और बड़ी मुंडी है तो हम मेट्रीब्यूजन नाम का एक टेक्निकल आता है, मेट्रीब्यूजन और क्लोडीना का जो एक पैकेट आता है, वो एक पैकेट हम 1 एकड़ में यूज़ करना है। और उसके साथ में हमें 50 ग्राम मेट्री जो है यूज़ करनी है। हमारे खेत में कितनी भी मुंडी हो, छोटी या बड़ी, सारी मुंडी जो है साफ़ हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुंडी जो होती है हमारी, उसके लिए हमें जो है क्लोडीना एक पैकेट आता है, वो क्लोडीना पूरा एक पैकेट यूज़ करना है 1 एकड़ में। और साथ में 50 ग्राम मेट्रीब्यूजन। हमारे खेत में जितनी भी प्रकार की छोटी या बड़ी 2 पत्ती 3 पत्ती की जितनी भी मुंडी होती है वो सारी ही साफ़ हो जाएगी। और अगर आपके खेत में मतलब कोई भी चौड़ी पत्ती की घास निकल रही है और साथ में मुंडी भी है, तब आप क्लोडीना का एक पैकेट और साथ में मेट सल्फोरान की एक डिब्बी आती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मेट सल्फोरान की एक डिब्बी 1 एकड़ में आप प्रयोग करें क्लोडीना के साथ में। और सिर्फ अगर आपके खेत में मतलब चौड़ी पत्ती की ही घास है, मुंडी नहीं है, तब आपको जो है मेट सल्फोरान के 2 पैकेट का प्रयोग करना है 1 एकड़ में। मतलब मेट सल्फोरान की जो एक डिब्बी आती है वो 3 बीघे के लिए होती है, मतलब आधे एकड़ में हम उसका प्रयोग करते हैं। और हमारी जो 2 डिब्बी होती हैं उनको हम 1 एकड़ में प्रयोग करेंगे, तो जो है हमारी चौड़े पत्ती की घास ख़त्म हो जाएगी। और चौड़ी पत्ती और मुंडी अगर है तो आप क्लोडीना और मेट सल्फोरान का प्रयोग करें। और अगर आप हमारे किसान भाइयों के एक अहम सवाल रहता है कि अगर हमारे खेत में मतलब काली मकोई जो है वो खरपतवार निकल रहा है गेहूं में, तो उसके नियंत्रण के लिए हम क्या लगाएं। तो काली मकोई जो होती है उसके नियंत्रण के लिए आपको एक टेक्निकल आता है एफिनिटी नाम से, तो उसकी हमें लेनी होती है एकड़ में 12 ग्राम मात्रा। 12 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हम अगर प्रयोग करेंगे तो हमारी मकोई जितनी भी है, और उसके साथ में मेट सल्फोरान की एक डिब्बी का प्रयोग करें, तो मकोई के साथ साथ में जो है जितनी भी चौड़ी पत्ती की हमारी घास है वो सारी ही साफ़ हो जाएगी। मैं एक बार डोज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमारे खेत में मुंडी जो घास होती है, अगर मुंडी घास है, तो हम क्लोडीना और मेट्रीब्यूजन जो है, क्लोडीना का एक पैकेट और उसके साथ में 50 ग्राम मेट्रीब्यूजन 1 एकड़ में स्प्रे करें, तो जो है मुंडी ख़त्म हो जाएगी। और मुंडी प्लस चौड़ी पत्ती की घास, तो हमें क्लोडीना प्लस मेट सल्फोरान का प्रयोग करना है। 1 पैकेट क्लोडीना और 1 पैकेट मेट सल्फोरान का प्रयोग करेंगे तो मुंडी और चौड़ी पत्ती की घास ख़त्म हो जाएगी। अब तीसरी बात, हमारे अगर गेहूं में मतलब सिर्फ चौड़ी पत्ती की घास है, तब हम मेट सल्फोरान की 2 डिब्बी का प्रयोग करेंगे 1 एकड़ में, तो हमारी चौड़ी पत्ती की घास भी ख़त्म हो जाएगी। और चौड़ी पत्ती और काली मकोई ये दोनों हैं, तब हमें जो है मेट सल्फोरान और एफिनिटी की आपको मात्रा जो है वो बहुत ही सीमित मात्रा लेनी होती है, 12 ग्राम प्रति एकड़।
एफिनिटी की 12 ग्राम प्रति एकड़ आप मात्रा प्रयोग करें। उसके साथ में आप मेटसल्फोरान की 1 डिब्बी डाल दें, जिसमें मकोई और आपकी जो चौड़ी पत्ती की घास है वो सारी साफ़ हो जाएगी। और अगर आपके खेत में सिर्फ मतलब वो जो है मकोई का प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो आप जो है मकोई को साफ़ करने के लिए एफिनिटी का प्रयोग करें। एफिनिटी जो है आपको सिर्फ 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी रहती है। और मैं सारे आपको जो भी खरपतवार हैं उनकी सारी की फ़ोटो जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रही होगी। आप उनकी पहचान भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ उस खरपतवार को देसी नाम से जो है किसी और तरीके से जाना जाता हो, तो हम उनकी सारी फ़ोटोज़ दे दूँगा, आप उनकी पहचान कर लें। और ये भी जो भी मैंने डोज बताई है वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताई गई है इस पूरी वीडियो में। और फिर भी आपका अगर कोई सवाल है तो किसान भाइयों आप सब कमेंट कर दें, मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दे दूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए। जय हिंद दोस्तों।